ऑडियो बुक वाङ्मय 53 धर्म तत्व का दर्शन और मर्म चैप्टर 1 पार्ट 56 धर्म तंत्र की क्षमता प्रगति प्रयासों में लगे। ईसाई धर्म का एक केंद्रीय संगठन है। दान की धनराशि उस केंद्र में ही जमा होती है। मिशन की गतिविधियों को व्यापक एवं अग्रगामी बनाने के लिए कार्यकर्ता प्रशिक्षित किए जाते हैं और उन्हें योजनाबद्ध ढंग से उन उपयुक्त स्थानों में नियुक्त किया जाता है जहां उन्हें अधिक सफलता मिलने की आशा है। प्रतिफल भी आश्चर्यजनक रूप से हो रहा है। संसार भर में ईसाई धर्म के अनुयायियों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है। गणना की दृष्टि से ईसाई धर्म अब प्रथम पंक्ति में है। भविष्य में उसकी प्रगति और भी तेजी से होने की संभावना है। बौद्ध काल में ऐसे ही प्रयासों के लिए दो बड़े केंद्र बनाए गए थे। एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय। कहा जाता है उसमें 30-30 हजार छात्रों के अध्यापन, निवास, निर्वाह की व्यवस्था थी। वे छात्र धर्म प्रचारक बनकर निकलते थे और बौद्ध धर्म को विश्वव्यापी बनाने के लिए निरंतर कर्तव्यरत रहते थे। अति प्राचीन समय में यह कार्य तीर्थ संस्थानों में बने गुरुकुलों तथा आरण्यकों द्वारा संपन्न होता था। लोग उनके साथ जुड़ते थे। सद्ज्ञान संवर्धन और सत प्रवृत्ति संचालन के निमित्त मुक्त हस्त से धन दान करते थे। उन साधनों के सहारे धर्म प्रचारकों, पुरोहितों का प्रशिक्षण होता था और उनके प्रवास में आवश्यक पड़ने वाली सुविधाओं को वहीं से जुटाया जाता था। यह कुछ थोड़े से उदाहरण हैं जिनके माध्यम से कतिपय धर्म संस्थानों द्वारा अपने अपने ढंग से अपने अपने क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करने का परिचय मिलता है। यह सब तभी बन पड़ा जब वे किसी केंद्र बिंदु को बनाने और उस पर एकत्रित होने में सफल हुए। यदि केंद्रीय शक्ति एकत्रित न हुई होती, एक व्यापक और सुनिश्चित योजना न बनी होती, संगठन स्थानीय ढंग के रहे होते, उनके कार्यकर्ता सर्वत्र स्वतंत्र रहकर बिखरे भटके रहे होते, आपस में अधिक प्रतिष्ठा पाने और अधिक लाभ उठाने के प्रलोभन में परस्पर टकराते रहे होते, तो निश्चित है कि उनके क्रियाकलाप में तनिक भी प्रगति न हुई होती। कोई यशस्वी सफलता हस्तगत न हुई होती। अपनी ढपली अपना राग वाली उक्ति चरितार्थ होती। 1.5 चावल की खिचड़ी पकाने, 2.5 ईंट की मस्जिद बनाने वाले व्यंग उपहास इन धर्म केंद्रों तथा प्रचारकों पर भी चरितार्थ हुए होते। प्रगति तो होती ही क्या, कोई कारगर सफलता तो मिलती ही कैसे सकती थी। हिंदू धर्म की दार्शनिक पृष्ठभूमि
असाधारण रूप से मजबूत हैं। उसकी जड़ें पाताल तक पहुंची हैं। उसकी मान्यताओं, आस्थाओं, प्रथाओं एवं प्रतिपादनों को यदि सही सुधरे हुए रूप में सर्वसाधारण के सामने रखा जा सके तो सामान्य विवेक बुद्धि वाला भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। किंतु इस संभावना के मार्ग में कई कठिनाइयां भी हैं। मध्यकालीन अंधकार युग के प्रभाव से उसके प्रचलनों में कितनी ही अवांछनीय तत्व सम्मिलित हो गए हैं। समय आ गया है कि उन पर फिर से दृष्टिपात किया जाए और जो अनुपयुक्त लगता है उसे स्वेच्छापूर्वक सुधार लिया जाए। उदाहरण के लिए जाति पाति पर आधारित ऊंच नीच की मान्यता, विवाह शादियों के अवसर पर होने वाला सामर्थ्य से बाहर इतना खर्च जो परिवारों को दरिद्र एवं बेईमान बनाए बिना न रहे। आधे जन समुदाय की स्त्रियों को घूंघट पर्दे में कैद रखकर उन्हें अपंग जैसी परिस्थिति में डाले रखना, मृतक भोज के नाम पर लंबे चौड़े प्रतिभोजों का होना, भिक्षा व्यवसाय आदि आदि, इन प्रचलनों को असामान्य ठहराकर समाज को प्रतिगामिता के लांछन से बचाया जा सकता है। इन्हीं कारणों से पनपने वाली दरिद्रता से पीछा छुड़ाया जा सकता है। मान्यताओं में भी भाग्यवाद, अंधविश्वास जैसी प्रतिगामी तत्वों की घुसपैठ कम नहीं हुई है। इन्हीं के चंगुल में फंसकर अगणित भावुक जन दिग्भ्रांत होते और भ्रम जंजालों में भटक कर जेब कटाते तथा समय गंवाते हैं। यदि उन अवांछनीयताओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर लिया जाए और उनके परिशोधन के लिए साहस कर लिया जाए तो न केवल भारत का तत्व दर्शन वरन व्यवहार प्रचलन भी ऐसा हो सकता है जिसे अपनाने के लिए हर किसी की उमंग उभरे। विचारशील वर्ग उसका अनुगमन करने से पीछे न रहे। अभी तो जो उन परंपरा में पूर्वजों को सीख मानकर किसी प्रकार लकीर पीटने की तरह अपनाए हुए हैं, वे भी उत्साहित मन से उसके प्रति आस्थावान बने और अन्यान्यों को उसकी महत्ता बताते हुए आस्थावान बनने के लिए प्रोत्साहित करें। इस प्रकार अपना समुदाय देखते देखते कई गुना हो सकता है। वर्गों का संख्या बल अपना महत्व रखता है। लोकतंत्र तो उसी पर आधारित है। पाकिस्तान का बंटवारा उसी आधार पर हुआ कि अपने की भिन्न संस्कृति का अनुयायी होने के नाते उन्होंने प्रथम भूमि की मांग की और बंटवारा करा लेने में सफलता पाई। भारतीय धर्मानुयायी यदि घटते चले गए और भिन्न मान्यता रखने वालों की संख्या बढ़ती गई तो भविष्य में उसी स्तर के संकट खड़े हो सकते हैं। बंटवारे पर बंटवारा होने के आधार खड़े हो सकते हैं। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न होना भी कष्टकर है, पर उस ओर से आंखें बंद करके भी नहीं बैठा रहा जा सकता। समय रहते भविष्य को समुज्ज्वल बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
इस संदर्भ में प्रथम प्रयास यही हो सकता है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं में जहां कहीं प्रतिगामिता दृष्टिगोचर होती है, उसका सुधार परिमार्जन कर डाला जाए। भारत में जितने लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा है, उनमें से अधिकांश असंतुष्ट वर्ग के लोग हैं। अन्य धर्मों के तत्व दर्शन की तुलनात्मक समीक्षा करके वे धर्म परिवर्तन के लिए सन्नद्ध हुए हों, ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता यह है कि कुप्रचलनों से खिन्न उद्विग्न हुए लोगों ने यह अच्छा समझा कि इस धर्म से संबंध ही तोड़ लिया जाए जिसमें उन्हें अनुचित दबाव त्रास सहने पड़ते हैं, शोषण का शिकार बनना पड़ता है। उससे सदा सर्वदा के लिए पीछा क्यों न छुड़ा लिया जाए। विक्षोभों ने ही उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए विवश किया है। इन परिस्थितियों को सुधारे बिना कोई गति नहीं। यदि हाट में अपना माल अपेक्षाकृत अधिक उत्तम सिद्ध न किया जा सका तो उसे खरीदेगा कौन? उसे मान किन से मिलेगा? सवर्ण और असवर्ण सभी इन कुरीतियों की चपेट में आए हैं। जो धर्म परिवर्तन नहीं करते वे भी इन अनौचित्य भरे प्रचलनों को कोसते तो है ही। ऐसी दशा में अनुयायियों की आस्था भी डगमगाती है, मनोबल भी कमजोर होता है। समाज सुधार के अतिरिक्त एक दूसरा कदम उठाने योग्य है कि धर्म तंत्र को संगठित सुव्यवस्थित किया जाए। उसकी गतिविधियों को ऐसी दिशा धारा के साथ जोड़ा जाए जो रचनात्मक उपलब्धियां प्रस्तुत करें। हिंदू धर्म अनेकानेक मतांतरों में विभाजित हैं। उनके सबके अपने अपने पंथ आश्रम हैं, अपने अपने प्रथा प्रचलन, एक दूसरे से तालमेल न रखने वाले प्रतिपादन, गुरु महंत वर्ग। अच्छा होता यह विभाजन सिकुड़ता, एकीकरण की ओर चलता, संगठित होता, पारस्परिक सहयोग एक केंद्र पर केंद्रित हो जाता। यदि ऐसा बन पड़ता तो बिखरी हुई शक्ति एक केंद्र पर केंद्रित होती। धन शक्ति, जनशक्ति, बुद्धि शक्ति किसी रचनात्मक दिशा में लगती, सुधार, परिष्कार और उत्कर्ष अभ्युदय की उन आवश्यकताओं को पूरा करती जिनकी आज महती आवश्यकता है। ईसाई मिशन ने अपनी संगठित शक्ति को अपने मत को व्यापक बनाने में लगाया। हम उसे जन कल्याण के ऐसे कामों में लगा सकते हैं कि सभी धर्मों के अनुयायी उससे प्रभावित होते और लाभ उठाते। भारतीय जन समुदाय में धर्म श्रद्धा की किसी प्रकार कमी नहीं, वरन अन्य धर्मों से कुछ अधिक ही है। यह स्थापना देश में वंश परंपरा के आधार पर युग युगांतरों से चलती आ रही है। अत्यधिक गरीबी रहते हुए दान दक्षिणा के, तीर्थ यात्रा के, विभिन्न कर्म कांडों के निमित्त
इतना पैसा खर्च किया जाता है जिसे सरकारी राजस्व कर के समतुल्य समझा जाता है। 60 लाख साधु धर्म जीविकों का खर्च भी जनता खुशी खुशी उठाती है। उनके द्वारा आए दिन किए जाने वाले धर्म कृत्यों में भी विपुल धनराशि खपती ही है। इन राशि को, इस जनशक्ति को ईसाई मिशनों के वैभव कम नहीं अधिक ही आंका जा सकता है। अंतर इतना ही है कि उन्हें संगठन का आश्रय लिया है और योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर निर्धारण के अनुरूप प्रयासों को संलग्न करने की बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, जबकि हमारे स्वभाव में विघटन ही घर कर गया है। आत्मनिरीक्षण का ठीक यही समय है, भूलें सुधारने का भी। इस दिशा में धर्मतंत्र को आगे आना चाहिए, क्योंकि उसका अपना महत्व, सम्मान, प्रभाव है। उसके पास साधन की कमी नहीं। सभी धर्म संस्थानों की संपदा और उस दिशा में नियोजित जनशक्ति का अनुमान लगाया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि इससे पूर्व कभी भी भारतीय धर्मतंत्र की छत्र छाया में इतनी शक्ति एकत्रित नहीं हुई। बुद्ध जैसे महामानवों ने अपनी शक्ति से देश भर में, विदेशों में धर्म चक्र प्रवाह की गगनचुंबी लहर उठाने में सफलता पाई थी। यह उसकी सीमित शक्ति का प्रभाव था। उसके स्थानों पर धर्म संस्थानों की, धर्माचार्यों की संयुक्त शक्ति तो आज अनेक गुनी अधिक आंकी जा सकती है। प्रश्न केवल उसको संपादित करके एक केंद्र पर केंद्रीभूत करने की है, साथ ही एक निश्चित लक्ष्य बनाकर उस प्रयास में उस क्षमता को नियोजित करने की। यदि ऐसा बन पड़े तो प्रचलित अवांछनीयताओं से भली प्रकार लोहा लिया जा सकता है और उसके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। जो लोग धर्म की दुहाई देते और उसी के लिए अपने सहचर अनुयायियों का समय, श्रम, धन लगाते रहते हैं, यदि वे समय की मांग पर ध्यान दें तो उन्हें धर्म पाठ पढ़ाने के स्थान पर स्वयं ही उसे पढ़ने की आवश्यकता प्रतीत होगी। अपने मुट्ठी भर अनुयायियों की अलग पहचान बनाकर रखने की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर यही है कि सभी धर्म प्रेमियों को एक छात्रावास में एकत्रित किया जाए और उनकी क्षमताओं को सर्वतोमुखी प्रगति के लिए नियोजित किया जाए। पार्ट 56 समाप्त।